बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और इशू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो अभी रिसेंटली बहादुराबाद में बड़े सीनियर लोग हमारे, जिसमें प्रोफेसर्स भी थे और 60 से 80 साल के ओल्ड एज के लोग जल के मर गए। उसके बाद तो बिल्कुल साइलेंस है, मीडिया में भी बिल्कुल साइलेंस है, कोई बात नहीं हो रही। 5 बंदे मर गए उसके अंदर। और इसकी ज़िम्मेदारी का तयन क्या होगा? एक जैसे हमेशा होता है कि जैसे डॉक्टर को होता है कि उसको कोई बीमारी का ना पता चले तो हमेशा कहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट। इसी तरह अगर आग लग जाए और उसकी रीजनिंग प्रॉपर ना पता चले तो शॉर्ट सर्किट से आग लगे। मैं सिर्फ इसमें कुछ टेक्निकल बातें करना चाहिए। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये शॉर्ट सर्किट था, और 99.9% यहाँ पे मैंने ये देखा है कि चाहे रेजोल्यूशन हो, चाहे बिल्डिंग्स हों, और उसके अंदर डिज़ाइन ही गलत है और लोगों के मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा इसके अंदर हैं। तो मैं सिर्फ एक ये इस फैटल एक्सीडेंट पे जो हुआ है, मैं सिर्फ इसमें बात ही करूँ प्रोटेक्शन सिस्टम होना कैसे चाहिए। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, अगर फायर से अगर आपने बढ़ना, फायर हैज़र्ड से कम करना है, देखें बाकी तो जो भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फायर हैज़र्ड से कम करने के लिए एक तो ये है कि आपको उस प्रेमिसेस में अपनी उसका शॉर्ट सर्किट लेवल पता होना चाहिए, तो आपकी जो प्रोटेक्शन है उसके हिसाब से लगे, और उसी हिसाब से उसका जो टाइमिंग्स हैं वो टाइमिंग भी उसी हिसाब से सेट हो कि ये मिनिमम टाइम जो एक 3 फेज़ सप्लाई पे जो आईसी के कोड के मुताबिक मैक्सिमम लिमिट टाइम जो है 0.07 सेकंड है, और सिंगल फेज़ पे 0.1 सेकंड है या 0.2 सेकंड है, 0.1 और 0.2 के दरमियान, मतलब ये कि यहाँ पे तो आपकी जो सेफ्टी है, अगर अपने फायर हैज़र्ड्स को कम करना है सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आपकी जो है ना प्रोटेक्शन सिस्टम ऑपरेट करे। और ग्राउंडिंग जो आप करते हैं या अर्थिंग जो आप करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इस फास्ट रिस्पांस मिले प्रोटेक्शन सिस्टम पे, कि प्रोटेक्शन सिस्टम कम से कम टाइम में और मैक्सिमम करंट फ्लो और ये ट्रिप कर जाए। अगर आपने उसमें बड़ा शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी का ब्रेकर लगाया हुआ पीछे तो वो ट्रिप ही नहीं करेगा। उस हिसाब से ये होगा, जब हैवी करंट फ्लो करेगा थर्मल हीटिंग पैदा होगी, थर्मल हीटिंग से केबल में थर्मल हीटिंग पैदा होगी, और थर्मल हीटिंग से फिर आसपास जो चीज़ें, अगर कोई फायर पकड़ने वाली चीज़ें तो उनको आग लग सकती है। ये तो है एक शॉर्ट सर्किट की, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट की फेस टू फेस फॉल्ट है या फेस टू ग्राउंड फॉल्ट है। और इसकी स्लाइडें भी मैं कुछ आपका पीछे दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। और मैक्सिमम टाइम अगर लो वोल्टेज की बात कर रहा हूँ कंज्यूमर एंड पे तो 0.07 सेकेंड है। उसके बाद इसकी एक सिमुलेशन भी होनी चाहिए। जब आपने प्रोटेक्शन लगा ली तो आप सिमुलेशन करके देखें मेरा सिस्टम ट्रिप करता भी या नहीं करता। लोग ऐसी मतलब ये लिख के लगा देते हैं, और कोई कॉन्ट्रैक्टर क्या, कोई कंसल्टेंट क्या, इसकी सिमुलेशन की ट्राई नहीं करता। इससे आप कैसे इंश्योर होंगे कि मैंने जो प्रोटेक्शन सिस्टम लगाई है पीछे वो ऑपरेट भी करेगा या नहीं करेगा उस सिस्टम में? एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि उसका शॉर्ट सर्किट लेवल, और उसके बाद एक और चीज़ होती है जो इस हैवी करंट पे ट्रिप नहीं करता, मतलब अगर लो लीकेज करंट अगर आपका है जिसकी आईसी 1000-1000 से जो लिमिट है 5 मिली एम्प्स है, अगर 5 मिली एम्प्स से इंक्रीज करंट है तो जीएफसी ग्राउंड फ्लॉट करंट इंटरप्टर या आरसीडी या ईएलसीबी वगैरह भी लगने चाहिए, और उस पर उसको ट्रिप कर जा, पावर सप्लाई को ट्रिप कर जाना चाहिए। होता क्या है कि लीकेज करंट की वजह से फिर ये कि ट्रिप मेन ब्रेकर जो है प्रोटेक्शन है वो ट्रिप नहीं करते, तो आप उसके हिसाब से जब आप क्या कहते हैं ऐसा ऐसा थर्मल हीटिंग बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं उस थर्मल हीटिंग से फायर पकड़ने का हैजर्ड्स आ जाते हैं। तो ये अब आपको बहुत ही ज़रूरी है कि 5 मिलियन से ज़्यादा ये मेंटेन करें। मतलब ये कि ये सेफ्टी के एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये आईसी स्टैंडर्ड है। उसके बाद फिर ग्राउंडिंग से एक टूल है, जो इस टूल को आपके ब्रेकर जो प्रोटेक्शन सिस्टम आपने पीछे लगाया है उसको सिमुलेट करेगा और जल्दी से जल्दी टाइम में ट्रिप करेगा। अब इस ग्राउंडिंग में अगर आपकी सर्किट की लूप इम्पीडेंस बढ़ जाती है तो वो ट्रिप नहीं करेगा। तो उसकी फास्ट रिस्पांस के लिए फिर दूसरे हैं कि आप जो है ना क्या कहते हैं लीकेज करंट, अगर करंट कम है उसके शॉर्ट सर्किट लेवल से तो वो ट्रिप ही नहीं करेगा, और इसी तरह फिर थर्मल इन्वर्स फंक्शन में चला जाएगा। इसका टाइम इन्वर्स कर्व होता है हर प्रोटेक्शन सिस्टम का, तो उसमें टाइम डिले आएगा। इस टाइम डिले के बाद से थर्मल हीटिंग और बढ़ जाएगी और आपका ट्रिप कर जाएगा।
अगर मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है बहादुराबाद में, उसमें अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसकी कोई केयर कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, उसी तरह फिर डीबी बन जाएगी, उसमें ब्रेकर जो मर्जी चाहे लगा दें और ये सर कोई उस पर देख लें, और इतनी वैल्यूएबल जाने अभी जा चुकी है हमारे यहाँ से। तो बेहतर ये है कि इसी तरह ग्राउंडिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, और ग्राउंडिंग में अगर इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस कम रखने का बात ये है कि आपका शॉर्ट सर्किट लेवल बढ़े, जितना करंट लेवल बढ़ेगा उतनी जल्दी ट्रिप करेगा। और दूसरी प्रोटेक्शन लीकेज करंट की, तो ये हर जगह ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर आपका ग्राउंडिंग सिस्टम है क्या? इस तरह के घरों में जिसमें न्यूट्रल और ग्राउंड कॉमन हो वो अलाउड नहीं है, कोड के मुताबिक भी अलाउड नहीं है। तो न्यूट्रल ग्राउंड जिसको TNC सिस्टम से TNS सिस्टम हम कहते हैं, जिसमें न्यूट्रल ग्राउंड सेपरेट हो, ताकि अगर शॉर्ट सर्किट करना हो, अगर वो सर्कुलेट हो तो ग्राउंडिंग के कंडक्टर में सर्कुलेट करे, ना कि न्यूट्रल ग्राउंड कंबाइंड से करे। उससे फिर करंट बढ़ेगा, थर्मल हीटिंग बढ़ेगी और आग लगने का खतरा है। तो खुदा के लिए अपने घरों को, फैक्ट्री को, बिल्डिंग्स को सेव करें। मैंने यहाँ देखा है 99% बिल्डिंग्स के डिज़ाइन हो, घरों के डिज़ाइन हो, वो कंप्लाइंस नहीं करते आपकी जो है ना क्या कहते हैं जितनी स्टैंडर्ड एंड कोड्स है। तो मेरी गुजारिश ये है कि कोशिश करें, एक तो ये है कि जो स्टेक होल्डर है उसको भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो उस नॉलेज के हिसाब से चाहे इंजीनियर हो और चाहे कंसल्टेंट हो, मतलब उनको भी पकड़े कि भाई आपने इस तरह क्यों नहीं किया। तो ये छोटी सी गुजारिश थी, मेरे ख्याल में हम आइंदा एहतियात करेंगे और इससे बचा जाएगा। शुक्रिया।